पत्नियों की बात कर रहा था मेरा भाई, पाकिस्तान की बात कर रहा है। पाकिस्तान पे इतना टेंशन, इतना लोड क्यों लेता है कोई आदमी? पाकिस्तान को खाली एक बात समझ लेना चाहिए सर, कि जितने बजट में तेरे देश की जनसंख्या पल रही है ना, उतना बजट हिंदुस्तान में हम जनसंख्या को रोकने में खर्च कर रहे हैं। और पाकिस्तान के फाइल हम मरने के बाद निपटा दें। हम तो वो लोग हैं, वो 3 इंजीनियर मर के ऊपर पहुंचे। हाँ। एक पाकिस्तान का, दूसरा चीन का और तीसरा हिंदुस्तान का। हाँ। दूत ने कहा अंदर तो ले लूंगा, मगर एक बात बताओ, ये दरवाजा जो है इसकी हालत बहुत खराब है, अगर इसकी मरम्मत करवाना हो तो खर्च कितना आएगा? पाकिस्तान वाला बोला कोई खास खर्च नहीं आएगा, खर्च आएगा कुल 9,000 रुपए। दूत ने कहा कैसे? बोले 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल, 3,000 मेरे। इंजीनियर से पूछा तू बता, चीन वाले से। चीन वाले ने कहा खर्च आएगा 12,000। बोले कैसे? बोले 4,000 की लेबर, 4,000 का मटेरियल, 4,000 मेरे। अब आया हिंदुस्तान वाले का नंबर। बोले खर्च आएगा 29,000 रुपए। 29। दूत ने पूछा कैसे? बोले देख 10,000 तो तेरे। बहुत अच्छे, सब ज्यादा तालियां अधिकारियों ने बजाई है इस बात पे। ताली गलत जगह बजा रहा हो, रुको। लेकिन मैं जानता हूं जब बात पहुंच जाएगी तो आखिरी तक बजेगी। बोले 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बचे कितने? बोले 9। बोले इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, बनाता रहेगा। बहुत अच्छे गोविंद, कमाल है तेरा। यहां टाइम लगता कितना है निपटाने में। और पाकिस्तान की बात तो हम तब करें जब अपने देश से निपट लें। हमें तो यहीं आवाज हो जाती है। एक पिछले दिनों आवाज सुनी होगी आपने, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। भाई साहब, कवि सम्मेलनों के हिंदी के बड़े कवि यहां बैठे हुए हैं, गीत ऋषि हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास जी, और बगल में नवाज देवबंदी साहब बैठे हुए हैं। देखें इस दृश्य को यार। मैं तो धर्म के धिक्कारियों और मजहब के मक्कारियों से कहना चाहता हूं कि इधर थाल उठा पूजा का, इधर अजान हुई। इधर थाल उठा पूजा का, इधर अजान हुई। फिर भी जाने क्यों हमारी आदतें बेईमान हुई। फर्क जो भी किया तुमने हमने किया, वरना गीत कब हिंदू हुए, गजल कब मुसलमान हुए। क्या बात है। वाह वाह वाह। गीत कब हिंदू हुए, गीत कब हिंदू हुए, गजल कब मुसलमान हुई। उस दौर में जब आवाज आती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो भाई साहब वीर रस की बड़ी कवित्रियां बैठी हुई हैं, कविता तिवारी जी, ये इनके हिसाब से निपटाते हैं। मैं हास्य व्यंग का कवि, मुझे मिल गया तलवार घुमाता हुआ, भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा यहाँ। बोले क्या भाई साहब? मैंने कहा क्या करेगा? बोले भारत के टुकड़े। मैंने कहा मूर्ख, वो काम करना चाहता है जो हम 75 बरस पहले कर चुके हैं। हाय हाय हाय। मैंने कहा अभी एक बात बता, 500 रुपए कमाना चाहता है तो उसने तलवार मेरे पांव पर रख दी। बोले हाँ भाई साहब। मैंने निकाला जेब से एक 2,000 का नोट, मैंने कहा ये ले। बोले भाई साहब ये तो 2,000 हैं। मैंने कहा 500 तू रख, 1,500 मुझे वापस दे। बोले भाई साहब क्या बात कर रहे हो, 1,500 रुपए मेरी जेब में होते तो क्या मैं भारत के टुकड़े करता? क्या बढ़िया व्यंग है। अरे मैंने कहा बाजार जा, छुट्टे करा के ला। 1 घंटे बाद पसीने में लथपथ होके वापस आया। बोले भाई साहब कोई नहीं तोड़ रहा। मैंने कहा मूर्ख, अब एक बात समझ ले, जिस नरेंद्र मोदी के बनाए हुए एक कागज के टुकड़े के तो टुकड़े नहीं करा पाया, उसके हिंदुस्तान के टुकड़े तो कहां से करा देगा? ऐसे भी समझा सकते हैं। लेकिन फुर्सत निकालकर इतने लोग कवि सम्मेलन में आए हैं, ये निश्चित रूप से कवि सम्मेलन की और हिंदी कविता की जीत है साहब। वरना महानगरों की हालत खराब है, किसी के पास फुर्सत नहीं, किसी के पास। पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में गया। कवि सम्मेलन के अगले दिन जुहू बीच पे घूमने चला गया। मैंने देखा एक महिला एकांत में दहाड़े मार के रो रही। मैं उस महिला के पास गया,
सहानुभूतिक पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछल के खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए, बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने कहा पिछले महीने मारा और आप आज रो रही हैं? बोले फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कहना यह चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल के आए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और वाकई फुर्सत का ये आलम है साहब। एक दिन मेरी अपने पत्नी अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, न उसे फुर्सत न मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा देख आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे अंदाज में पलट के बोली आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है।